स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो आज हमारे देश के स्पेस सेक्टर को डेवलप करने में कितनी अहम भूमिका निभा रही है। आज केवल इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसरो की सक्सेस को एक्नॉलेज करते हैं। ये केवल इसरो का ही कमाल है कि उसने इतने लो बजट्स में बड़े से बड़े स्पेस मिशंस को कामयाबी के साथ कंडक्ट किया है। लेकिन इन सारी सक्सेस स्टोरीज के बीच कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जहां इसरो को निराशा झेलनी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की, जिसके फेलियर ने इसरो के लूनर प्रोग्राम को एक सीरियस सेटबैक दिया। मिशन चंद्रयान 2, जिसका पर्पस मून के लूनर साउथ पोल पर प्रज्ञान रोवर भेजना था, वो लैंडर में आई एक लास्ट मिनट खराबी के चलते बुरी तरह क्रैश कर गया। चंद्रयान 2 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और वहां रोबोटिक रोवर से मिशंस ऑपरेट कराना था। लेकिन लैंडर के क्रैश होने से भारत ने एक भारी नुकसान तो झेला ही, बल्कि इसरो की लैंडिंग कैपेबिलिटीज पर ही क्वेश्चंस रेज किए गए। खैर, इन इश्यूज के बावजूद चंद्रयान 2 को कई एक्सपर्ट्स ने पार्शियल सक्सेसफुल माना। लेकिन 2019 में कोविड लॉकडाउन के आने से इसरो के कई सारे मिशंस पोस्टपोन करने पड़े। दोस्तों, इसरो कुछ ही समय में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा के साथ कोलैबोरेशन में लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन पे काम भी करने वाला है। ऐसे में चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट का पार्शियल फेलियर इसरो के लिए कई चुनौतियां पैदा करता है। लेकिन आज अनेक चुनौतियों के बावजूद इसरो अपने अगले लूनर मिशन यानी चंद्रयान 3 को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में और इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि इस मिशन पर किस तरह इसरो और जाक्सा का कोलैबोरेशन निर्भर करता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 द्वारा इंडिया के स्पेस सेक्टर में दिए जाने वाले कंट्रीब्यूशन पे भी हम नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 1 अगस्त 6 PM से हो रही है। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 2 में मिली पार्शियल सक्सेस के बाद एक बार फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाते हुए चंद्रयान 3 की शुरुआत कर दी है। 16 नवंबर 2019 को इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर प्रेम शंकर गोयल जी द्वारा हेड की गई फेलियर एनालिसिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर के क्रैश हो जाने का रीजन एक लास्ट मिनट सॉफ्टवेयर ग्लिच था। 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड से मून के सरफेस तक डिसेंट होने के फेज 1 में विक्रम लैंडर मून के सरफेस से 7.4 किलोमीटर ऊपर एक्सपेक्टेड वेलोसिटी से तो सक्सेसफुली पहुंच गया था, लेकिन फेज 2 में आए सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण लैंडर एक्सपेक्टेड वेलोसिटी तक नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते लैंडर बहुत तेजी से मून के सरफेस पर इंटेंडेड लैंडिंग पोजीशन से 750 मीटर दूर जाकर क्रैश हुआ। हालांकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी मून के सरफेस से करीब 100 किलोमीटर अबव ऑर्बिट में प्रेजेंट है और सक्सेसफुली इसरो को लूनर सरफेस की इमेजेस और कुछ की डेटा प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की मदद से इसरो पिछले फेलियर्स में सुधार करते हुए लैंडर और रोवर दोनों को ही मून के सरफेस पर पहुंचाएगा। इसमें ऑर्बिटर मौजूद नहीं होगा, जिसकी कमी को पूरा करते हुए चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल एक कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल होने वाला लैंडर पिछले मिशन में इस्तेमाल हुए विक्रम लैंडर से डिफरेंट है। जहां विक्रम लैंडर में 5 800 न्यूटन इंजन मौजूद थे, वहीं अब सुधार करते हुए चंद्रयान 3 में इस्तेमाल होने वाले लैंडर में सिर्फ 4 ही थ्रॉटल एबल इंजन्स लगाए गए हैं और एक न्यू एडिशन करते हुए लैंडर में एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से लैंडिंग के दौरान लैंडर की स्पीड
और भी एक्यूरेटली मेजर की जा सकेगी। साथ ही साथ लैंडर के सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स में भी चेंजेस किए गए हैं ताकि कम्युनिकेशन को और भी बेहतर करा जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं इस मिशन को मिली फंडिंग की। तो दोस्तों अगर पिछले मिशन चंद्रयान 2 को देखें तो उसका कुल बजट था 970 करोड़ रुपीस, जहां GSLV Mk3 जैसे हायर लोड कैपेसिटी वाले लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल हुआ था, जिसके चलते इस मिशन की लॉन्च कॉस्ट थी 367 करोड़। दिसंबर 2019 में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 3 के लिए टोटल 615 करोड़ रुपीस यानी कि 81 मिलियन US डॉलर का बजट इसरो को एलोकेट किया गया है और मशीनरी, इक्विपमेंट और बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए इसरो ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिशनल 75 करोड़ रुपीस की फंडिंग की भी रिक्वेस्ट की है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई में बताया कि चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए चंद्रयान 3 में कई सुधार किए जा चुके हैं और कई स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करते हुए अगस्त 2022 को इसकी लॉन्च डेट निर्धारित की गई है। वैसे तो चंद्रयान 3 ईयर 2020 में ही शेड्यूल था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे रीशेड्यूल करना पड़ा। दोस्तों चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में 2300 एकड़ लैंड भी एक्वायर की जा चुकी है। डॉक्टर सिवन का कहना है कि इस मिशन के लिए थूथुकुडी एक लोकेशनल एडवांटेज है। यहाँ पोर्ट तैयार होने के बाद इसे मेनली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेस न्यूज और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी नामक वेबसाइट के अनुसार चंद्रयान 3 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट यानी GSLV मार्क 3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। GSLV मार्क 3 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया एक 3 स्टेज व्हीकल है जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज अ मास ऑफ 640 टन्स दैट कैन अकोमोडेट अप टू 8000 किलोग्राम पेलोड टू लोअर अर्थ ऑर्बिट और दोस्तों लगभग 4000 किलोग्राम का पेलोड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे। आइए अब अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 की सक्सेस इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए एक मेजर माइलस्टोन साबित हो सकती है। इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा दिसंबर 2017 से साथ मिलकर एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी ल्यूपेक्स पर काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट 2024-25 तक इनिशिएट भी हो जाएगा। ल्यूपेक्स प्रोजेक्ट की मदद से जाक्सा और इसरो मून के पोलर रीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस प्रोजेक्ट में जाक्सा लॉन्चर और रोवर प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं इसरो द्वारा एक लैंडर प्रोवाइड करा जाएगा। ऐसे में चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर में हुए फेलियर्स ने इसरो की कैपेबिलिटीज पर डाउट रेज किए थे। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन का मकसद है पिछले मिशन में हुए फेलियर्स को कवर करने के साथ ही साथ इसरो की कैपेबिलिटीज और उसकी लो कॉस्ट स्पेस पावर को दुनिया के सामने दर्शाना। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया लूनर स्पेस पर सॉफ्टली लैंड करने वाली वर्ल्ड की 4th कंट्री बन सकता है। अभी तक सिर्फ रशिया, US और चाइना ही ये अचीव कर पाया है। और दोस्तों चाइना की बात की जाए तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी चाइना को फर्स्ट रेट स्पेस पावर बनाने के सपने को कायम किए हुए हैं। चाइना रशिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर चुका है, जिसके चलते आने वाले 2 डिकेड्स में चाइना और रशिया मून पर रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश करने की प्लानिंग में है। वहीं इंडिया अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं कर पाया है और ना ही किसी बढ़ती टेक्नोलॉजी जैसे AI, क्वांटम कम्युनिकेशन और स्पेस बेस्ड सोलर पावर में इंडिया के पास कोई लीड है, जबकि ये सभी एरियाज इंडिया को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन बात करें साल 2022 की, तो इस साल इंडिया चंद्रयान 3 के साथ ही साथ 2 और मेजर प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट करने वाला है, गगनयान और आदित्य L1। दोस्तों गगनयान एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जो इंडियन ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम में एक इंफॉर्मेटिव स्पेसक्राफ्ट साबित होगा। ये स्पेसक्राफ्ट 3 लोगों को कैरी कर सकता है और इसके अपग्रेडेड वर्जन्स में डॉकिंग कैपेबिलिटीज भी इंक्लूड की जाएंगी। इस स्पेसक्राफ्ट को 2022 के सेकेंड हाफ में इसरो द्वारा 2 अनमैन्ड मिशन और 1 मैन्ड मिशन पर भेजा जाएगा, जिसमें ये स्पेसक्राफ्ट लो अर्थ ऑर्बिट से वापस अर्थ पर आकर इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को प्रूव करेगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला US, रशिया और चाइना के बाद वर्ल्ड में 4th नेशन बन जाएगा। गगनयान के कंप्लीशन के बाद इंडिया का नेक्स्ट फोकस अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करने पर रहेगा। दोस्तों अभी भी इंडिया अपने आदित्य L1 पर भी काम कर रहा है, जो कि एक
कॉर्नोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है जिसे सोलर एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए इसरो और बाकी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये इंडिया का पहला मिशन होगा जो सन को स्टडी करेगा। आदित्य L1 की मदद से एक 400 किलोग्राम हैवी सैटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम में मौजूद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के अराउंड एक हैलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इस सैटेलाइट की मदद से सन को बिना किसी एक्लिप्स के स्टडी करना पॉसिबल हो जाएगा। जहां पहले ये सिर्फ एक ही पेलोड कैरी कर रहा था, वहीं अब ये 6 पेलोड को अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के अराउंड ऑर्बिट में कैरी करेगा। अगर ये सारे मिशंस सक्सेसफुल होते हैं तो इंडिया भी कुछ ही सालों में ग्लोबल स्पेस पावर बन सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड करते हैं आज के एनालिसिस को। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, इसरो's role has been impeccable in making India a global space power. However, there are many challenges and opportunities in the new space age that ISRO needs to address. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।